दारमिया, सुनो अब तो वक्त में गुंजाइश भी नहीं, वाकई नहीं है। दारमिया एक खातून है और कभी इसके डिटेल्स अर्ज करूंगा कि ये कौन औरत है। अली की चाहने वाली, अली की चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली अली से। और जब जंग सिफीन हो रही थी अमीर शाम के खिलाफ, तुमको सबको पता होगा वो जंग सिफीन जो 2 महीने से ज्यादा चलती रही, उस जंग में ये अली की चाहने वाली एक गोशे में खड़े होकर रजस पढ़ा करती थी कि मेरे मौला का साथ दो। रजस पढ़ती थी, रजस, कि मेरे मौला अली का साथ दो। तो इसने जंग सिफीन में अली की फौज की कोमक की थी, अली की फौज में शामिल थी। ठीक, अमीर शाम मुझसे बेहतर तुम जानते हो, जब जंग खत्म हो गई और अली इस दुनिया से चले गए, अली इस दुनिया से चले गए, एक दिन हज के मौके पर दारमिया की अमीर शाम से मुलाकात हुई। मैं वाकयात नहीं बयान किया करता, बहुत कम, मैं तो इस्तेदलाल देता हूं, ठीक है ना, लेकिन जी चाह गई है वाकया तुम्हें हदिया करो और 2 जुमले मसाहिब के और गुफ्तगू तमाम हो जाए। हज के मौके पर दारमिया अपने गांव से आई हुई थी, वो अली की चाहने वाली, और अमीर शाम से तशरीफ लाए थे हज के लिए। लोगों ने कहा अमीर शाम से कि आपको याद है कुछ, सिफीन की जंग में एक औरत थी अली की फौज में। कहा वही जो रजत पढ़ा करती थी। कहा कि हाँ। कहा आज वो इत्तेफाक से मैदान हज में मौजूद है। कहा भाई मुझे मिलाओ। किसने कहा? अमीर शाम ने, मुझे मिलाओ। उसने नहीं कहा कि मुझे मिलाओ, उसने नहीं कहा कि मुझे मिलाओ, इन्होंने फरमाया कि भाई मुझे दारमिया से मिलाओ। लाई गई दारमिया। अब देखो अमीर शाम और दारमिया सामने हैं, अली की चाहने वाली। छोटा सा वाकया है और अब खस्तगी महसूस कर रहा हूं, फकत 2 जुमले मसाहिब के गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। आई, सलाम कलाम हुआ। कहा कि दारमिया तुम तो अली की बड़ी चाहने वाली हो, जरा कुछ अली के फजाइल तो बयान करो। कहा अमीर शाम, अगर मैं अली के फजाइल बयान करना शुरू कर दूं तो मौसम हज गुजर जाएगा, फजाइल खत्म नहीं होंगे। मौसम हज गुजर जाएगा लेकिन अली के फजाइल खत्म नहीं होंगे। ये है अली की चाहने वाली। देखो कैसा किरदार बनाया है, कैसा किरदार बनाया है। का अच्छा एक कोई फजीलत तो बयान कर दो, कोई एक बात अली के बयान कर दो। कहा कि क्या बतलाऊं, अली के बारे में क्या कहूं। अली जैसे तख्त खिलाफत से पहले थे वैसे ही तख्त खिलाफत पर भी थे, जैसे पहले थे वैसे ही तख्त खिलाफत पर भी थे। जुमले की काट कुछ समझ में आई कि तुम अली को क्या पूछ रहे हो, अपने आप को तो देखो। जैसे खिलाफत से पहले वैसे ही तख्त खिलाफत पर। का अच्छा दारमिया, अब देखो ये कमाल, क्या हिल्म है, क्या नफ्स का सुकून है। कहने लगे अमीर शाम, मैं तो सबकी तारीफ करने का आदी हूं, नतीजे तुम निकालो। मैं ठीक है ना। कहने लगे कि दारमिया, अगर मैं कुछ तुम्हें हदिया करूं, अगर मैं तुम्हें कुछ मालो दौलत दुनिया की हदिया करूं तो कबूल करोगी? कहा कि हां, क्यों नहीं कबूल करूंगी, लेकिन कबूल करने के बाद भी तुम रहोगे, अली अली रहेंगे। तुम रहोगे, अली अली रहेंगे। का अपने खजानादार से कहा, तारीख का वाकया है। तारीख किसी फिरके में पाबंद नहीं होती, तारीख जो देखती है वो लिख देती है। अपने खजानादार से कहा कि इसे 100 सुर्ख बालों वाले ऊंट दे दो। सुर्ख बालों वाले ऊंट अरब की महंगी तरीन किस्म ऊंटों की, हजारों रुपए का एक। कहा इन्हें दारमिया को सुर्ख बालों वाले 100 ऊंट दे दो। दे दिए गए। तवज्जो रहे, दारमिया ने 100 ऊंट वसूल कर लिए।
मुस्कुरा के फरमाने लगे कि अगर अली होते तो तुम्हें देते। देखा भाई, दारमिया को 100 ऊंट मिल गए, फरमाने लगे। देखो इसे कहते हैं ज़हानत, इसे कहते हैं सियासत। कि अगर अली होते तो तुम्हें 100 ऊंट देते। दारमिया ने गर्दन बुलंद की, कहा तुम 100 ऊंटों की बात करते हो, अली तो 1 दिरहम भी ना देते। अली होते तो 1 दिरहम भी ना देते। कहा क्यों? कहा अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, लोगों को खरीदने के लिए नहीं था। पहुंच गया ये आज का पैगाम। अली होते तुम 100 ऊंटों की बात करते हो, अली होते तो 1 दिरहम भी न देते। इसलिए कि अली के पास जो बैतुल माल था वो गरीबों के लिए था, लोगों को खरीदने के लिए अली बैतुल माल को इस्तेमाल नहीं करते थे। इस वाक़े से 2 बातें तो तय हो गई कि हॉर्स ट्रेडिंग बुजुर्गों की सीरत है, है तो ये। ठीक है ना, लेकिन इससे एक सबक और मिला कि दुनिया का, भाई दारमिया का वाकया तुम्हारे सामने, दुनिया का हर इंसान खरीदा जा सकता है, लेकिन अली का चाहने वाला कभी खरीदा नहीं जा सकता।